दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 20 जून 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं हैं, बड़ी बात आपको बताने के लिए। दोस्तों, आज के इस शाम 8 बजे के एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आपको सूचनाएं उपलब्ध कराने से पहले, अपनी बात बताने से पहले, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारी बात उन देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुँचे, जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और जिनकी डूब चुकी मेहनत की रकम को वापस दिलवाने के लिए पूरे ठग साम्राज्य और बेईमान सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए हम और आप सब उद्धृत हो उठे हैं। दोस्तों, तो किसी ने कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। दोस्तों, इस शेर के माध्यम से मैं अपने उन तमाम साथियों को ये बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, चुनाव लड़कर, चुनाव जीतकर या किसी के पक्ष में खड़े होकर कोई भी व्यक्ति, मैं हूं या आप हों या कोई हो, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित नहीं कर सकता और न देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवा सकता, ये निश्चित है। इसलिए हमारे जो साथी ये कहते हैं कि साहब हमको किसी पार्टी का समर्थन करना चाहिए या स्वयं की पार्टी बना लेनी चाहिए या अपने लोगों को चुनाव लड़वाना चाहिए, अपने मन से, दिल से, दिमाग से इस भ्रम को निकाल दें। चूँकि राजनीति करके, चुनाव लड़कर, चुनाव जीतकर आप न अपना भला कर सकेंगे, न देश का, न देश के 42 करोड़ पीड़ितों का। चूँकि अभी जो हमारी वर्तमान व्यवस्था है वो इतनी करप्ट है, बेईमान है, कि उसमें कोई भी चला जाए, कोई भी बैठ जाए शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर, वो बिना बेईमानी किए जीवित नहीं रह सकता। चूँकि हमारा समाज ऐसा है। दोस्तों, हम और आप तो गृह त्यागी नहीं हैं, परिवार त्यागी नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों की वर्तमान सत्ता है देश में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन, जहां ज़्यादातर जो शीर्ष नेतृत्व है आरएसएस का, वो गृह त्यागी हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, बीवियां नहीं हैं, अगर बीवियां थीं भी तो वो उन्होंने छोड़ दी, त्याग दी, मलमूत्र की तरह, बीवी को, परिवार को, घर को, बार को। और ज़्यादातर लोग अविवाहित रह गए या गृह त्यागी बन गए, उन्होंने संपत्ति संग्रह भी नहीं किया। ऐसा नेतृत्व था आरएसएस का, है नहीं, था। वही सब आज भी हैं, लेकिन सत्ता की भूख ने उन्हें क्या से क्या बना दिया, ये सारी दुनिया देख रही है आज, कि आरएसएस के लोग भी आज पूरी तरह करप्ट हो चुके हैं, सत्ता की हवस में अंधे हो चुके हैं, और जो सत्ता में रहकर उनके पूर्ववर्ती शासकों ने किया, उनसे कई गुना ज़्यादा करप्ट हो चुके हैं, बेईमान हो चुके हैं। कहें तो महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में या सत्ता मोह में अंधे हो चुके हैं। वो न देश को बचा पा रहे हैं, न देश की संस्कृति को बचा पा रहे हैं, न अपने स्वयं के सिद्धांत और नैतिक मूल्यों की रक्षा कर पा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, वो भ्रष्टाचार में आखंड डूब गए हैं, सुख सुविधाओं का पूरा आनंद उठा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं बटोरने का प्रयास कर रहे हैं,
उनके अपने बीवी बच्चे नहीं हैं, लेकिन अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, उनके परिवार के लिए सब कुछ लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। और स्थिति ये आ गई है कि आज देश में भुखमरी, बेरोजगारी, अंतर्कलह, गृहयुद्ध जैसे हालात तो बनी गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी भयावह स्थिति ये है दोस्तों कि उन्होंने देश को ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है जो भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, धर्म के नाम पर टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। ये सब उनकी सत्ता की भूख के कारण हुआ है, हवस के कारण हुआ है। आज देश को ठगों ने अपने कब्जे में कर लिया है। ठग इतने प्रबल हो गए हैं, इनका संरक्षण पाकर, सत्ता में बैठे हुए लोगों का संरक्षण पाकर, या कहें इनकी हवस के कारण, कि ठगों ने न केवल देश के बैंकों को लूट लिया है, जीवन बीमा और पोस्ट ऑफिस जैसे सरकारी संस्थानों को लूट लिया है, और देश के 42 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को बारी बारी से भिन्न भिन्न स्कीम्स के नाम पर ठग लिया है। न धर्म को छोड़ा, न जाति को छोड़ा, न वर्ण को छोड़ा, न राष्ट्र को छोड़ा, सब कुछ तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है दोस्तों। ये स्थिति है, और ये सब इसलिए हो सका है क्योंकि सत्ता चीज ही ऐसी है कि वहाँ कोई भी बैठ जाएगा तो वो अन्याय करेगा, बेईमानी करेगा, ठगी करेगा, धोखाधड़ी करेगा, छल प्रपंच करेगा, और अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, अपनी हवस की पूर्ति के लिए देश के साथ धोखा करेगा। ये बहुत अच्छी तरह से मैंने तो जान लिया है दोस्तों कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनेता वर्तमान हालातों में सत्ता में जाकर, सदनों में जाकर देश की सेवा नहीं करता, न कर सकता। वो केवल और केवल सत्ता को अपनी हनक और हवस पूर्ति का साधन बनाता है। यदि हम लोग सत्ता में गए तो हमारी स्थिति भी कोई इनसे भिन्न नहीं होगी। हम केवल लोगों को झांसा देते रहेंगे, उनका भला नहीं कर पाएंगे, उनकी मेहनत की रकम को उन्हें वापस नहीं दिला पाएंगे, देश को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमारा लक्ष्य सामाजिक क्रांति है कि हम राष्ट्र को, समाज को इतना जागरूक कर दें, इतना एकजुट कर दें कि सत्ता में कोई भी आ जाए वो समाज से डरे, राष्ट्र से डरे। उसे पता रहे कि यदि मैंने जरा सा भी राष्ट्र का अहित किया, देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, तो देश न केवल मुझे कूटेगा बल्कि मेरे इस अपराध के लिए फांसी के फंदे तक पर लटका देगा। आपको समाज को जागरूक करना होगा। जब समाज जागरूक हो जाएगा, राष्ट्र जागरूक हो जाएगा दोस्तों, तो फिर सत्ता में कोई भी बैठे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई चोर बैठ गया है, डाकू बैठ गया है, कोई ठग बैठ गया है, या कोई आतंकवादी बैठ गया है सत्ता में। उसे वही करना होगा जो समाज चाहेगा, राष्ट्र चाहेगा। लेकिन आज इसके विपरीत हो रहा है। आज सत्ता में बैठकर लोग राष्ट्र को अपने तरीके से घुमा रहे हैं, अपने तरीके से भ्रमित कर रहे हैं, और राष्ट्र भ्रमित हो भी रहा है, चूँकि शासकों ने उन तमाम संसाधनों पर कब्जा कर लिया है जो राष्ट्र को जगाने का काम करते हैं, राष्ट्र को सत्य, न्याय और कानून के मार्ग पर ले चलने का काम करते हैं। दोस्तों,
पिछले 3 दिनों से लगातार हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथी पत्रकार सम्मेलनों का, संवाददाता सम्मेलनों का, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन कर रहे हैं देश भर में जगह जगहों पर, जिसका सुखद और सार्थक परिणाम देखने को मिल रहा है कि जो काम हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत देश को जगाने का कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस जागरूकता के कार्यक्रम में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है, बढ़ोतरी हुई है। कुछ लोग कह रहे थे जी किसी अखबार में नहीं आया, तो जिनको ऐसा लगता है किसी अखबार में नहीं आया, वो मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद की टाइमलाइन पर देख लें जाकर के। 150 से ज़्यादा अखबारों में अब तक हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात छप चुकी है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का नाम छप चुका है तब जब का, और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के विषय में छपा है। मैं अपने तमाम साथियों से एक बात कहता हूं, हमारे साथी भी कई बार मोह का शिकार बन जाते हैं, लालच का शिकार बन जाते हैं। मैं उन सबसे कहता हूं कि दोस्तों, हमें बहुत सारी बातों में नहीं जाना है। अगर किसी अखबार में, किसी यूट्यूब चैनल में या किसी मीडिया में तपजप का नाम आ जाए या अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून का नाम आ जाए, तो वो हमारे संतोष के लिए, हमारी संतुष्टि के लिए, हमारे मिशन भुगतान के लिए काफ़ी है। मेरा नाम कहीं ना आए, किसी और का नाम कहीं ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे साथी कहते हैं कि साहब आप भी जब बात करते हो तो मेरा नाम नहीं लेते, मेरा नाम नहीं लेते, मेरी कंपनी का नाम नहीं लेते, इसका नहीं लेते, उसका नहीं लेते, आप मतलब दुबाती करते हैं। आप किसी का नाम लेते हैं, किसी का नहीं लेते, किसी को प्रेम करते हैं, किसी को नहीं करते। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, नाम लेने से कुछ नहीं होता किसी का भी। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं आप सब में समाहित हूँ और आप सब मुझ में समाहित हैं। अगर मैं सबके नाम लेना चाहूँगा तो 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, 3 लाख से ज़्यादा ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, और 1500 से ज़्यादा तो हमारे पदाधिकारी हैं इस वक्त। तो क्या ये संभव है? अगर सबके नाम लेने बैठूंगा तो मेरा जीवन छोटा पड़ जाएगा, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, और जो सुनना चाहते हैं उनका जीवन भी बहुत छोटा पड़ जाएगा। वो भी सुन नहीं पाएंगे इस जन्म में सारी चीज़ों को। 10, 15, 20 मिनट का वीडियो सुनने का साहस नहीं होता आप लोगों में, इतनी जल्दी रहती है कि कहते हो कि 20 इतना लंबा क्यों बता दिया, बार बार क्यों बताया। तो जो 20 मिनट का वीडियो नहीं सुन पाते पूरा, वो इतना लंबा कैसे सुनेंगे। 1500 पदाधिकारियों के नाम लूँगा तो कई घंटे में जाकर के नाम ले पाऊँगा, 3 लाख कंपनियों का लूँगा तो कई साल में जाके नाम ले पाऊँगा। तो बड़ा असंभव सा काम आप लोगों ने अपने दिमाग में पाल लिया है, एक मोह पाल लिया है कि आपकी कंपनी का नाम लिया जाए, आपका नाम लिया जाए, आपके साथियों का नाम लिया जाए, आपके क्षेत्र का नाम लिया जाए, आपके शहर का, आपके राज्य का। इस मोह से बाहर आ जाओ, इसमें कुछ नहीं रखा है। एक चीज़ जान लो कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बर्ड्स एक्ट 2019 देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के भुगतान की गारंटी प्रदान करता है। वो ये कहता है कि आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपके ज़िले का सक्षम अधिकारी 180 दिन में आपको वापस करेगा, बशर्ते आप अपने ज़िलाधिकारी, डीएम, कलेक्टर, डीसी के यहाँ अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत करें। इतनी सी बात, एक लाइन को अगर आपने जान लिया, इसी पर ध्यान केंद्रित कर लिया, तो बाकी चीज़ें व्यर्थ हैं। उनको बोलने से, उनको जानने से, उनको मानने से आपके जीवन पर कोई अंतर नहीं पड़ना है दोस्तों। आप किसी भी कंपनी के पीड़ित हो सकते हो। मैं हमेशा नाम लेता हूँ, बहुत सारी कंपनीज को मैंने लिस्ट कर रखा है। एक साथी आज कह रहे थे साहब आप जीवन सुलभ और जीवन भारती का नाम नहीं लेते हैं कभी। कोई कहता है निम्बस ग्लोबल का नाम नहीं लेते आप कभी।
कोई कहता है कि साहब आप जो है उसका हमारे बाइक बोट वाले नाराज़ हो जाते हैं कि बाइक बोट का नहीं लेते हो, सारा इंडिया का ना लो तो वो लोग नाराज़ हो जाते हैं, टोगो वालों का ना लो तो वो नाराज़ हो जाते हैं, जीसीए वालों का ना लो तो वो नाराज़ हो जाते हैं, अदर्स वालों का ना लो तो वो नाराज़ हो जाते हैं। भांति भांति की कई तो पदाधिकारी हमारे नाराज़ हो जाते हैं कि साहब आपने उसका नाम ले दिया, उसका ले दिया, मेरा क्यों नहीं लिया, मैं तो जब कितने बड़े पद पर हूँ। अरे भाई, ये पद केवल आपके संगठन के काम को बांटने के लिए बनाए गए हैं। मुझे खुद देखो, मैं खुद ज़मीन पर बैठ जाता हूँ, तमाम साथियों के साथ बैठ के बात करता हूँ, कहीं भी सड़क पर, खेत में, खलिहान में, कहीं भी जब मेरे अंदर ये भाव नहीं है तो आप ये भाव अपने अंदर किस लिए ला रहे हो। जैसे जैसे आपके अंदर ये भाव पनपेंगे कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये हूँ, मैं प्रदेश में ये हूँ, मैं ज़िले में ये हूँ, मुझे साहब बड़ी कुर्सी क्यों नहीं दी गई, या मालाएं क्यों नहीं पहनाई गई, मेरा नाम क्यों नहीं पुकारा गया, तो ये भाव निश्चित रूप से आपका पतन करेगा। और जो हमारा भुगतान का मंत्र है, उस मंत्र की सिद्धि में ये बाधा बनेगा। अगर आपको भुगतान मंत्र को सिद्ध करना है दोस्तों, तो जैसा मैंने कहा उसको आपको पालन करना होगा, जीवन में लाना होगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ, मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। हमें भुगतान के प्रति समर्पित रहना है, भुगतान करवाना है, हमारी लड़ाई ये है। और जब हम भुगतान करवाने में सफल हो जाएंगे तो फिर हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। और जब ये हो जाएगा, आपका भुगतान मिल जाए, हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाए, तो आपको, मैं समझता हूँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना होने पर तो आप स्वयं देश के स्वामी होंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गवर्नर, डीएम, पीएम, सीएम, एसपी, लेना देना, लटर पटर, सांसद, विधायक, ये सब तो आपके नौकर होंगे। तो नौकर कौन बनना चाहता है? हमारा जो संघर्ष है वो आपको स्वामी बनाने का है। और स्वामी आप तब बनोगे जब सच में आपके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जाग जाएगी, अपने अस्तित्व को आप ईश्वर में, प्रकृति में, राष्ट्र में और इस मिशन में विलीन कर लोगे कि यदि भुगतान के लिए हमें कुछ भी त्यागना पड़ेगा तो त्यागेंगे। इस त्याग की भावना से दोस्तों काम करो। नाम में, नामा में, ख्याति में, इन इष्णाओं में कुछ नहीं रखा है। ये पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत सब नाशवान हैं। इनका जितना ज़्यादा संग्रह करोगे आप, उतना ज़्यादा नरक की ओर तेजी से बढ़ोगे। और जितना इनसे दूरी बनाओगे, उतना आप जीवन में संतुष्टि फील करेंगे, आनंद फील करेंगे। और कोई भी दुष्टात्मा, शैतान, ठग, बेईमान आप पर कभी नियंत्रण नहीं कर सकेगा, हावी नहीं हो सकेगा, आपको डरा झुका दबा नहीं सकेगा। तो इन विकृतियों से, बुराइयों से बाहर आने की आवश्यकता है। धन, मैं भी जानता हूँ कि धन तो बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, और सम्मान ऐसी चीज़ है कि उसे तो मरने के बाद भी खोना नहीं चाहता मनुष्य। लेकिन दोस्तों, छल पूर्वक, बल पूर्वक कमाया हुआ धन या सम्मान उचित नहीं होता। सम्मान और धन तो वही श्रेष्ठ है जो हमारे परिश्रम से हमें प्राप्त हो, और सम्मान भी वही सर्वोच्च माना गया है जो जनता स्वेच्छा से, निर्भीकता के साथ दे। किसी हमारे भय के कारण या हमसे किसी लालसा के कारण सम्मान दे रही है। मान लो आज कोई देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, भले ही वो ठग रहा हो, चोर रहा हो, डाकू रहा हो, बलात्कारी रहा हो, या कोई मुख्यमंत्री है, कोई गवर्नर है, या कोई और बड़ा उस पर है, केवल उसके पद के कारण उसको सम्मान दिया जा रहा है, तो वो सम्मान कोई सम्मान नहीं है। सम्मान तो ये है
कि जब आप सामान्य जीवन जीते हुए भी अपने समाज में, अपने राष्ट्र में श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान सिद्ध करें। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जो भी आपको जानते हैं, पहचानते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जी पूरा देश हमको जाने, सारी दुनिया हमको जाने, लेकिन जो भी जानते हैं वो हमें स्वतः सम्मान दें। उनको लगे कि नहीं यार, वास्तव में यही सम्मान के योग्य हैं। एक ऐसा मजबूत, अखंड, सार्वभौमिक राष्ट्र बनाने के लिए मैं समझता हूँ हमारे साथियों को तो इन तमाम चीज़ों को मलमूत्र की तरह त्याग देना चाहिए कि ये जो झूठी शान हम जीना चाहते हैं, झूठा सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, बिना परिश्रम के कोई धन प्राप्त करना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमें मलमूत्र की तरह त्याग देना चाहिए। और जो हमने लक्ष्य तय किया है कि सबसे पहले देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान हो, उसके बाद हमारी पावन पवित्र भारत भूमि ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो। ये दोनों लक्ष्य इतने बड़े लक्ष्य हैं कि इन्हें जिस दिन आप प्राप्त कर लेंगे उस दिन न केवल आपका, आपके परिवार का, आपके राष्ट्र का सिर संसार में सबसे ऊंचा हो जाएगा दोस्तों। तो मैं चूँकि भावुक हो गया हूँ आज, कुछ लोगों की बातें सुनकर के मुझे अच्छी नहीं लगती वो बातें। अपना विचार इसलिए विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं छोटा वीडियो बनाने की कह रहा था, लेकिन ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है। फिर भी आप 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोग जो भी हैं, इसको पूरा गंभीरता से सुनना, 2-3 बार सुनना और मेरी बातों पर अमल करना। तो ये जो आपकी छोटी छोटी समस्याएं हैं कि साहब भुगतान का काउंटर मेरे यहाँ नहीं खुला, 6 महीने हो गए मेरा पैसा नहीं मिला, ये सब सरलतापूर्वक होने लगेगा। आप इसको करके देखिए। मैं पुनः आप सबको बता देना चाहता हूँ कि धन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, संसाधन नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। परमपिता परमेश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, अच्छा खासा शरीर दिया है, हम इनका उपयोग करेंगे। पैदल भी आना पड़ा तो आपके यहाँ आएंगे, आपका भुगतान कराएंगे और उसके बाद आपको अपने ठगमुक्त, बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन में सम्मिलित होने का आमंत्रण देंगे। और आप उसे स्वीकार करके उस मिशन में सम्मिलित होंगे तो निश्चित रूप से हम आपको एक ऐसा देश देंगे जो ठगमुक्त होगा, बेईमान रहित होगा, जिसमें आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।